आदमी हर बार लड़ाई से पहले अपने मुंह में 10 किलो की एक बड़ी स्टिक ठूस लेता है। वह उसे चबाता तक नहीं, सीधे एक ही बार में निगल जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर शाओ हे उसे एक मूर्ख समझ बैठता है, लेकिन अगले ही पल जैक सीधे शाओ हे के सामने आ खड़ा होता है। इसके बाद दोनों एक अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। जैक बिना किसी बेकार की बात के अपने कपड़े उतारता है और शाओ हे पर हमला कर देता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा, बल्कि उल्टा जैक को ही एक जोरदार घूंसा पड़ता है। यह देखकर जैक और भी ज्यादा जोश में आ जाता है। हालांकि उसके हमले शाओ हे को ठीक से लग नहीं पा रहे थे, लेकिन वह एक टेक्नोलॉजी से लैस योद्धा था। उसकी सहन शक्ति बेहद खतरनाक थी। भले ही शाओ अली की घूंसे बहुत तेज थे, फिर भी वे जैक को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब जैक ने पलटवार शुरू किया। वह आगे बढ़ा और शाओ अली को जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगा। शाओ अली लगातार उसके निचले हिस्से पर वार करता रहा, लेकिन फिर भी वह जैक को रोक नहीं सका, जो किसी जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा था। जैक ने मौका पाकर शाओ हे को कसकर पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ उसका कहर। उसने शाओ हे को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। गिरने के बाद शाओ हे का सिर चकराने लगा। उसे जैक की परछाई तक साफ दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने अपने रेत के बोरे जैसे भारी घूंसे शाओ अली के चेहरे पर दे मारे। शाओ अली लगभग दम तोड़ने की हालत में पहुंच गया। यह देखकर जैक ने थोड़ी देर के लिए हमला रोका और उसे घूर कर देखा, लेकिन शाओ अली अब भी उसे उकसाने की हिम्मत कर रहा था। इसके बाद जैक ने उसे फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार शाओ अली जमीन पर बेसुध पड़ा था। जब जैक कपड़े पहनकर जाने ही वाला था, तभी शाओ अली एक बार फिर खड़ा हो गया। इस बार जैक ने ठान लिया कि वह उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। लगातार पड़ते भारी वारों से शाओ अली के पास जवाब देने की ताकत नहीं बची। फिर भी वह मरने की हालत में भी उकसाने वाली बातें करता रहा। उसे इस हालत में छोड़कर जैक वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद शाओ अली पूरे शरीर पर चोटों के निशान लिए शाओ जियांग से मिलने पहुंचा। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी जीभ बाहर निकाली तो शाओ जियांग खुद को हंसने से रोक नहीं सका। दोनों की बातचीत के दौरान अचानक सिचुआन गांगची वहाँ आ जाता है। वह शाओ अली को एक खाली जगह पर ले जाता है और कहता है कि पिछली बार हार उसकी लापरवाही की वजह से हुई थी। इस बार वह पूरी गंभीरता से लड़ेगा। दोनों ने लड़ने की मुद्रा बना ली। हालांकि शाओ अली पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। शाओ अली ने बिजली जैसी तेज पंच मारी, लेकिन वह बूढ़ा उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। मौका पाकर वह शाओ अली की उंगलियां पकड़ता है और बेरहमी से उन्हें तोड़ देता है। इतना ही नहीं, वह उसे जमीन पर दबाकर बार बार मरोड़ता और कुचलता है। कई बार की यातना के बाद शाओ अली दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा शाओ जियांग से मिलता है तो उसका हाथ प्लास्टर में बंधा होता है। उसकी हालत देखकर शाओ जियांग भी उसे बेवकूफ कहे बिना नहीं रह पाता। लेकिन उनकी बात अभी पूरी भी नहीं होती कि अचानक वो शेन युदी दुबू खिड़की के बाहर दिखाई देता है।